दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों से पैसे कैसे बनाते हैं? कैसे कुछ लोग कम कमाई करने के बाद भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी पैसों के लिए तरसते रहते हैं? इसका जवाब है कंपाउंडिंग, जो एक ऐसा जादू है जो आपके पैसों को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसे कम ही लोग समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको पैसे के 7 नियम बताने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएंगे। नंबर 1, जल्दी शुरू करो। दोस्तों, जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपके पास समय होता है कि आप अपने निवेश को और बढ़ा सकें और अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को हासिल कर सकें। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। समय के साथ आपके निवेश पर ब्याज भी बढ़ता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मान लो 25 साल की उम्र में आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 15% रिटर्न के साथ 20 साल तक। ये शुरुआत में आपको कम पैसे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये ज्यादा पैसों में बदल सकते हैं। तो 45 साल की उम्र में आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसलिए संभव है क्योंकि आपने जल्दी शुरू किया। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 20 साल बाद सिर्फ 35 लाख रुपए ही होंगे। ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता। तो देख सकते हैं कि 10 साल की देरी से कितना फर्क पड़ सकता है। इसलिए समय का महत्व समझें और जल्दी शुरू करें। तो आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करो, फिर चाहे कम पैसे ही क्यों ना हो। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी हो जाती हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत निवेश पर भी लागू होती है। छोटी छोटी राशियों को नियमित रूप से निवेश करने पर बड़ा फंड बन सकता है। और इन्वेस्ट आपको सिर्फ एक बार नहीं करना है, बल्कि इसे लगातार करते जाना है। तभी आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलेगा। हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो। ये एक अच्छी अप्रोच है जो लंबे समय में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। या आप एसआईपी के जरिए भी, क्योंकि ये एक आसान और प्रभावी तरीका है नियमित रूप से निवेश करने का। कमाई का एक हिस्सा आपको निवेश में लगाना चाहिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। नंबर 2, अपने गोल क्लियर रखो। जब आपके लक्ष्य क्लियर होते हैं तब आप प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही बात फाइनेंशियल लाइफ में भी लागू होती है। स्पष्ट लक्ष्य के बिना आप अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिना गोल के आप भटकते रहेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपने खर्चों और निवेश को सही तरीके से प्रबंध नहीं कर पाते अगर आपके पास गोल नहीं होता। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो ताकि आप एक स्पष्ट योजना बना सकें। 10 साल बाद क्या करना चाहिए, 20 साल बाद क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए। सवालों के जवाब ढूंढो और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो। क्या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं? इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी, क्योंकि यह एक बड़ा लक्ष्य है। क्या आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है या आपको जल्दी रिटायरमेंट लेनी है? ये सभी बड़े बड़े लक्ष्य हो सकते हैं, जिसके लिए आपको सही निवेश और बचत की योजना बनानी होगी।